हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो आज हम फिर से कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और आज की एमसीक्यूज़ होगी पोल्यूशन के ऊपर। तो देखते हैं हमारे पास आज कौन से क्वेश्चंस है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज़। मीथेन गैस इन सारे फील्ड्स में से स्पेशली मेनली कौन से फील्ड में मिलते हैं। आंसर है पैडी फील्ड। पैडी फील्ड में सबसे ज़्यादा हमें मीथेन गैस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग इज़ कॉज्ड बाय। इसका आंसर तो अब सबको पता होगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स, अगर हम एक ट्री की बात करें तो इसके कौन से पार्ट को एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। वैसे तो एयर पोल्यूशन की इफ़ेक्ट हर जगह है, ट्रीज़ में हर एक पार्ट में ही होगी, पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इसके लीव्स को, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं जो एयर पोल्यूशन के कारण वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच पोल्यूटेंट कॉजेज लीफ कर्लिंग। कौन सी पोल्यूटेंट है जो लीफ को कर्ल कर देता है। इनमें से आंसर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, ओजोन डे इज़। कौन से डे में हम ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो क्या है, सितंबर 16। इसे ओजोन डे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स इज़ द चीफ कॉज ऑफ एसिडिक रेन्स। जो एसिड रेन की बात होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से पोल्यूटेंट इनमें से इफ़ेक्ट करता है जिसके कारण ये एसिड रेन्स होते हैं। तो वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एसिड रेन के कॉज के लिए, ये जो पोल्यूटेंट है। विच कैन बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टू द नर्वस सिस्टम। इन ऑप्शंस में से नर्वस सिस्टम को कौन सा इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा करता है। वो क्या है, लेड। लेड नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है, इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा। द गैस रिलीज वॉज, कौन सा गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी में रिलीज़ हुआ था। तो वो आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी। ए, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट की बात तो हम करते हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स है, ये तो हम देख ही रहे हैं, पर उसमें से कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसके बारे में डिटेल्स में हम जब पोल्यूशन पढ़ेंगे तो देखेंगे, पर अभी देख लेते हैं ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है। आंसर है पैन। अब आप लोगों को ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में पैन का फुल फॉर्म क्या है। पैन नंबर मत बताना, पैन जो है जो पोल्यूटेंट है उसका फुल फॉर्म बताना। पोल्यूटेंट रिलीज बाय जेट प्लेन्स इज़। जेट प्लेन से जो पोल्यूटेंट सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है वो क्या है, वो है एरोसल। जो जेट प्लेन से सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है, एरोसल क्या है, ये मैं आप लोगों को एक नोट बना के एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। और वैसे भी आप जब पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में ज़रूर पढ़ेंगे, तो इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच इंडस्ट्री वर्कर्स सफ़र फ्रॉम बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस एक बीमारी है, कौन सी इंडस्ट्री के पार्टिकल्स के जो काम होता है उसके इफ़ेक्ट में बाइसिनोसिस होता है। आंसर है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको मेनली वहाँ जो पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होता है प्रोसेसिंग के दौरान, तो उसके इफ़ेक्ट में बाइसिनोसिस जो एक बीमारी है वहाँ के वर्कर्स को होता है। मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर किसी को होता है, हो सकता है। विच वेवलेंथ ऑफ UV लाइट ऑफ सनलाइट कंबाइंड विद ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल के साथ इन सारे UV रेडिएशन तो हमें पता है, बहुत सारे इसके UVA, UVB, UVC ऐसे करके है, तो
कौन सा वो वेवलेंथ है जो ओजोन मॉलिक्यूल के साथ वो कंबाइन होता है। तो आंसर क्या है? आंसर है UVB। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नेचुरल गैस मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ। नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो नेचुरल गैस में जो कंपोनेंट्स है उसमें से मेजर कंपोनेंट क्या है? वो है CH4। CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है। अब लाइकेन इंडिकेट करता है पोल्यूशन को। कुछ लाइकेंस ऐसे हैं जो पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, पर स्पेशली कौन से पोल्यूटेंट के द्वारा अगर ये पोल्यूशन हो तो वो लाइकेन क्या होता है? जनरली अगर ये पोल्यूटेंट ज़्यादा हो जाए तो लाइकेन का जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो फिर उसको ख़त्म कर देता है ये पोल्यूटेंट। तो वो कौन सा है? आंसर है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो लाइकेन एक इंडिकेटर है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे अगर लाइकेन ख़त्म हो रहा है, वो डिस्ट्रक्टेड हो रहा है, तो हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट हेल्प्स बर्निंग। ये बच्चों को भी पता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि बर्निंग में कौन सा गैस हेल्प करता है। तो बचपन में हम जब पढ़ाई करते थे ये भी हम देखते थे कि एक मोमबत्ती को उसके ऊपर ग्लास अगर ढक दो तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो आंसर है ऑक्सीजन, जो बर्निंग में हेल्प करता है। फिर हम देखेंगे हाई कंसेंट्रेशंस ऑफ पोल्यूटेंट्स एट ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग विंटर सीजन आर ड्यू टू। ग्राउंड लेवल में विंटर सीजन के टाइम पे, जब विंटर सीजन होता है तो ग्राउंड लेवल में पोल्यूशन, जैसे फॉग्स, ये सारी चीज़ें विंटर में हमें ज़्यादा मिलती है ना, तो ग्राउंड लेवल में ये पोल्यूशन की कंसंट्रेशन, इतना पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा क्यों होती है? तो आंसर है रेडिएशन इन्वर्शन। ठीक है, रेडिएशन इन्वर्शन के कारण विंटर सीजन में ग्राउंड लेवल में पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। फिर हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।